हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि साइन वाई पूरे की घातांक x बराबर a हो तो डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे और जिसकी सहायता से इस प्रश्न को आसानी से हल कर देंगे। जिसमें सबसे पहले सूत्र में लिखूंगा कि हमें कुछ अवकलन के सूत्र याद होना चाहिए। डी बटा डी एक्स, सबसे पहले लॉग एक्स जिसका आधार ई हो, तो log x का अवकलन होता है 1/x। उसके बाद d बटा डी एक्स साइन x का अवकलन होता है cos x। तो यह हमें अवकलन के सूत्र याद होना चाहिए। उसके बाद लघुगणक की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमें पता है log m की घातांक n बराबर होता है n log m के बराबर। यहाँ पर आधार log का कोई भी आप ले सकते हो। आइए प्रश्न में जो दिया है उसे देखते हैं। तो प्रश्न में हमें लिखा गया है साइन y और पूरे की घातांक है x और बराबर है हमारे पास a। अब यहाँ पर देखो चर की घातांक चर है, अर्थात हमें लघुगणक का सहारा यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो उसकी सहायता के लिए हम दोनों पक्षों का लघुगणक ले लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों में लघुगणक को आप log लिख सकते हैं। log लेने पर ये हमने दोनों पक्षों में लघुगणक या फिर log ले लिया है। तो उससे क्या मिलेगा हमें? उससे हमें मिल जाएगा ये log और ये होगा साइन y और पूरे की घातांक होगी x और इसका आधार क्या मिलेगा हमें? e बराबर यहाँ पर भी हो जाएगा log, ये होगा a और इसका आधार होगा e। अब देखिए सूत्र की सहायता से ये जो सूत्र हमने लिखा था इसकी सहायता से x हमारा इधर आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x और यहाँ पर होगा log और ये बन जाएगा साइन y आधार क्या होगा इसका? e बराबर log a और यहाँ पर आधार इसका e होगा। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो मैं यही बात यहाँ पर लिखूंगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर लिख देते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अर्थात हम इसके आगे d बटा डी एक्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा d बटा डी एक्स और क्या बनेगा? ये होगा x log साइन y, x यहाँ पर हो जाएगा log साइन y, आधार e होगा log का, बराबर यहाँ भी हो जाएगा d बटा डी एक्स और ये हो जाएगा log a जिसका आधार e होगा। अब यहाँ पर हम अवकलन में गुणा के लिए एक सूत्र लिखेंगे जिसकी मदद यहाँ पर हम लेने वाले हैं। देखिए हमें ये याद होना चाहिए d बटा डी एक्स u गुणा v क्या होता है? ये होता है u dv बटा डी एक्स प्लस v du बटा डी एक्स। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसको सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं लिखता हूं इसे। अब देखिए सबसे पहले होगा x, तो d बटा डी एक्स हो जाएगा log साइन y का और आधार e होगा इसका। उसके बाद प्लस यहाँ पर होगा log साइन y और d बटा डी एक्स हो जाएगा x का, अर्थात ये हो जाएगा dx बटा dx बराबर। देखो log a जो है ये क्या है? अचर है और अचर का अवकलन सदैव कितना होता है? 0 होता है। याद रखें आप, ये अचर है और अचर का अवकलन 0 होगा। इसको आगे हल करते हैं। तो यह बनेगा x, अब log x का अवकलन होता है 1/x, अर्थात इसका हो जाएगा 1 बटा साइन y और अब d बटा डी एक्स होगा साइन y का, क्योंकि हमें साइन y का फिर से करना पड़ेगा। उसके बाद प्लस dx बटा डी एक्स तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये होगा log और यहाँ पर हो जाएगा साइन y और बराबर 0 चल रहा है। अब यहाँ से हम साइन y का फिर से अवकलन करेंगे, तो हम इस बात को लिख देते हैं। अब होगा x बटा साइन y, यहाँ पर लिख लेते हैं हम x
बटे में होगा साइन वाई, और साइन वाई का जब दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का पुनः करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स हमें मिल जाएगा। समझ लीजिए इसको, एक्स बटा साइन वाई लिखा मैंने, फिर ये साइन वाई का अवकलन मैंने यहाँ पर किया है कॉस वाई, और वाई का दोबारा करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स, और लॉग साइन वाई को मैं बराबर के इधर ला रहा हूँ, तो बराबर ये हो जाएगा माइनस का लॉग और साइन वाई बन जाएगा जिसका आधार ई होगा। अब हमें पता है कॉस बटा साइन, या फिर आप इन सबको बराबर के उधर ले जाइए, फिर उसके बाद हल कर लेंगे हम। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये होगा, माइनस को तो यहीं रहने दें आप, सबसे पहले साइन वाई ऊपर चला जाएगा तो साइन वाई, और बटे में आ जाएगा एक्स गुणा कॉस वाई, और उसके बाद है लॉग, यहाँ पर है साइन वाई, आधार लॉग का ई है, तो यहाँ से अब हमारा उत्तर आ चुका है। हम इसको लिख देते हैं, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये होगा माइनस, देखो साइन बटा कॉस होता है टेन, तो ये हो जाएगा टेन वाई, बटे में होगा एक्स, और यहाँ पर होगा गुणा लगा के लिख सकते हैं आप लॉग साइन वाई जिसका आधार कितना है ई है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।